संत जॉन मेरी वियानी त्रिदिवसीय आराधना दूसरा दिन। आज का विषय है दया और पाप स्वीकार का महत्व। प्रिय भाइयों बहनों, एक प्रश्न अपने हृदय से पूछे। यदि आज प्रभु यीशु स्वयं आपके सामने खड़े होकर कहें, बेटा बेटी मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे पास आओगे? तो आपका उत्तर क्या होगा? अक्सर हम अपने शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आत्मा की बीमारी के लिए परमेश्वर के पास जाने में क्यों हिचकिचाते हैं? हम अपने घावों को छिपाते हैं, जबकि प्रभु उन्हें भरना चाहते हैं। पाप स्वीकार का संस्कार दंड का नहीं, बल्कि परमेश्वर की असीम दया का संस्कार है। प्रभु कभी भी किसी पापी को नहीं ठुकराते, और यह बात हम संत जॉन मेरी वियानी के जीवन में पाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु हमेशा पापियों के पास गए। उन्होंने उन्हें अपमानित नहीं किया, बल्कि उन्हें नया जीवन दिया। यीशु कहते हैं, स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। इसका अर्थ यह है कि हम चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हों, ईश्वर का हृदय हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। संत जॉन मेरी वियानी कहा करते थे, ईश्वर की दया समुद्र के समान है। यदि हम उसमें उतरे तो हमारे पाप उसमें डूब जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यह है हमारे ईश्वर का हृदय। संत जॉन मेरी वियानी दया के पुरोहित थे। वियानी प्रतिदिन 12 से 16 घंटे तक लोगों के पाप स्वीकार सुनते थे। लोग दूर दूर से आस गांव आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस पुरोहित के माध्यम से उन्हें परमेश्वर की क्षमा और शांति मिलेगी। वे पापियों को कभी निराश नहीं करते थे। वे उन्हें आशा देते, उनके लिए प्रार्थना करते और उन्हें नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका जीवन हमें बताता है कि एक सच्चा पुरोहित परमेश्वर की दया का जीवित चिन्ह होता है। प्रिय भाइयों बहनों, संत जॉन मेरी वियानी हमें सिखाते हैं कि कोई भी पाप परमेश्वर की दया से बड़ा नहीं है। यदि हम एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं तो वे 100 कदम हमारी ओर आते हैं। आज उनका प्रेम हमें बुला रहा है। अतः आइए हम अपने हृदय का द्वार खोलें और उनकी दया को स्वीकार करें। हे दयालु पिता, आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें मेल मिलाप और क्षमा का मार्ग प्रदान किया है। हमें विनम्र हृदय दीजिए ताकि हम अपने पापों को स्वीकार करें, आपकी दया पर भरोसा रखें और नया जीवन आरंभ करें। संत जॉन मेरी वियानी की मध्यस्थता से हमारे पुरोहितों को आपकी दया का सच्चा सेवक बनाइए। आमीन।